द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल के नाक में दम कर रखा है और जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आईडीएफ के जवानों को मौत के घाट उतारने का काम अल कसम ब्रिगेड की ओर से ही किया जा रहा है। और जिस तरीके से यह ब्रिगेड निशाना बनाता है, वो टैंकों को निशाना बनाता है, आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाता है, और जहां आईडीएफ के जवान छिपे रहते हैं उनको ढूंढ कर निकाल कर उनको काल के गाल में भेजने का काम अल कसम ब्रिगेड करता है। और इसी ब्रिगेड ने सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल का किया है। अभी कुछ वीडियोस और आ रहे हैं, इन वीडियोस में आपको हम दिखाते हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। दरअसल ये वीडियो ध्यान से आप देखिएगा, और ये वीडियो मिस्रा ब्रेस ने ट्वीट किया है, एक्स पर मानी पोस्ट किया है। लिखा है कि इस गाजा वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके 4 चरण हैं। पहले चरण में सैर मिसाइल से फिलिस्तीनी रेसिडेंस इजरायली मिलिट्री गैदरिंग को निशाना बनाता है, यानी जहां पर इजरायली लोग मतलब रुके हुए हैं, जहां उनकी मिलिट्री रुकी हुई है, यानी आईडीएफ के जवान रुके हुए हैं, उन सबको निशाना बनाया जाता है। पहले पार्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सेकंड में बिल्डिंग को बॉडी ट्रैप किया जाता है। आप देख ली कैसे बिल्डिंग को बॉडी ट्रैप किया गया था, और उसके बाद वहां एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। ध्यान से देखिए आप किस तरीके से ये अल कसम ब्रिगेड ने पूरी तरीके से इंतजामात कर रखे थे, और जैसे ही वहां पर ये आईडीएफ के जवान जाते हैं वो तुरंत ही बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आप। और थर्ड में फिर सैर मिसाइल, और फोर्थ में आरपीजी से आईडीएफ पर हमला होता है। आप देख सकते हैं कि सैर मिसाइल से कैसे हमला हो रहा है और आरपीजी से कैसे आईडीएफ पर हमला किया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से, देखिए आरपीजी से हमला किया जा रहा है तो आईडीएफ पर एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। यानी पहले जो शुरुआत में हमने वीडियो आपको दिखाया, शुरुआत के अंश में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे फिलिस्तीनी रेसिडेंस जो है वो इजरायली मिलिट्री जहां गैदरिंग है, जहां पर इजरायली मिलिट्री इकट्ठा हुई है, वहां पर वो निशाना बनाते हैं। उसके बाद सेकंड में दिखता है कि बिल्डिंग को बॉडी ट्रैप किया जाता है, और तीसरे वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे आरपीजी से आईडीएफ पर हमला किया जाता है, और जहां पर वो रुके होते हैं उन जगहों को तबाह कर दिया जाता है। तो इजराइल भी इस बारे में परेशान है। इजराइल भी ये नहीं समझ पा रहा है कि कैसे हम जवाब दें, कैसे इन चीज़ों पर वो करें, लेकिन जिस तरीके से हमला एक के बाद एक हो रहा है वो इजराइल को ज़रूर परेशान कर रहा है। माहौल आप जानते हैं कि क्या कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर हम मानवीयता को देखें तो मानवीयता तो कहीं ज़्यादा जो है इजराइल से कहीं ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा है। फिर कह लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मानवाधिकारों का उल्लंघन वो किस तरीके से करते हैं वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गाजा पट्टी के हालात के बारे में जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि इजराइल किस तरीके से आतंकी सोच रखता है और आतंकी सोच की बदौलत वो कैसे तबाह करता है। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि युद्ध में गाजा का बुरा हाल, हमास अब ले फैसला। अमेरिका ने जताया भुखमरी का अंदेशा, 20 लाख लोग बेघर हो गए। हमास ने कहा कि वो आक्रमणकारी इजरायली सेना की वापसी और स्थायी युद्ध विराम की मांग कर रहा है। अगर ये नहीं होता है तो फिर युद्ध विराम का क्या मतलब है? इसलिए इजराइल को समझौते में लचीला रुख अपनाना चाहिए। युद्ध के 5 महीनों में हुए इजरायली हमलों में गाजा में मरने वालों की संख्या 30,717 हो गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा संख्या में शामिल हैं। इसी से आप इजराइल की सोच को समझ सकते हैं, और यही वजह है कि अल कसम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड वो इजरायली सेना को निशाना बना के बता रहे हैं कि युद्ध तो असली हम कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ से युद्ध के नाम पर नरसंहार का एक जो खेल खेला जा रहा है, जो इजरायली सेना फिलिस्तीनियों को मार रही है, उन पर बमबारी कर रही है, वो आप साफ तौर पर दर्शाते हैं कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। क्योंकि हमास तो सीधे तौर पर आईडीएफ को निशाना बना रहा है, वो इजरायली लोगों को निशाना नहीं बना रहा है, और इजराइल के साथ साथ पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। गाजा में स्थायी युद्ध विराम की शर्त पर अड़े हमास को अमेरिका ने आगाह किया है कि युद्ध रोकने का फैसला अब उसके हाथ में है। गाजा का बुरा हाल है, हमास अब फैसला ले,
काहिरा में हमास के साथ मिस्र और कतर के अधिकारियों की वार्ता चल रही है, लेकिन इजराइल उसमें शामिल नहीं है। इजराइल के पास मिस्र के जरिए वार्ता की प्रगति की सूचनाएं जारी हैं। हमास द्वारा जीवित बंधकों के नामों की सूची न देने से इजराइल वार्ता में शामिल नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से युद्ध विराम की शर्तों को मान लेने का भी अनुरोध किया है। युद्ध विराम जरूरी है, जो बाइडेन कहते हैं। जो बाइडेन क्या कह रहे हैं ये भी जान समझ लेते हैं कि जो बाइडेन ने काफी मदद की है इजराइल की, और जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं या फिर हिजबुल्लाह, ये सब उतना ही जिम्मेदार अमेरिका को भी ठहराते हैं कि अमेरिका की बदौलत ही फिलिस्तीनियों की यह हालत हुई है, गाजा पट्टी की यह हालत हुई है। अब बाइडेन क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इजराइल 6 हफ्ते के युद्ध विराम की शर्त को मान रहा है, इसके बदले में बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जाए। वार्ता में हमास नई शर्तें खड़ी ना करे। गाजा में युद्ध विराम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां पर बेघर फिलिस्तीनियों तक पर्याप्त राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और लाखों लोगों की जान खतरे में है। इसी तरह से करीब 130 इजरायली बंधक और इजराइल में उनके परिवार मुश्किल में हैं। हमास ने कहा कि वो आक्रमणकारी इजरायली सेना की वापसी और स्थायी युद्ध विराम की मांग कर रहा है। अगर ये नहीं होता है तो फिर युद्ध विराम का क्या मतलब है? इसलिए इजराइल को समझौते में लचीला रुख अपनाना चाहिए। युद्ध के 5 महीनों में हुए इजरायली हमलों में गाजा में मरने वालों की संख्या 30,717 हो गई है। बुधवार को विभिन्न स्थानों पर 86 लोग मारे गए हैं। गाजा की 23 लाख की आबादी में से 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं और विभिन्न स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। इन तक राहत सामग्री ना पहुंचने से लाखों लोगों ने लाखों लोग जो है वो भुखमरी के शिकार हो गए हैं और उनके बीच भुखमरी खतरा भी पैदा हो गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिश है कि गाजा में अविलंब युद्ध विराम लागू हो, जिससे भूख से होने वाली मौतों को रोका जा सके। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर गाजा में बेघर लोगों के लिए विमान से खाने के पैकेट और अन्य जरूरी सामग्री गिराई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद अब ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने सख्त लहजे में कहा है कि वो इजराइल की वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स के लंदन दौरे में उनसे साफ कहेंगे कि गाजा में आमजनों की दुर्दशा पर ब्रिटेन का संयम खत्म हो रहा है। इजराइल युद्ध रोकने और आमजनों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए समझौता करें, ये अब ब्रिटेन भी कह रहा है। यानी ब्रिटेन के सुर भी बदल रहे हैं, अमेरिका के सुर भी बदल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन साथ ही साथ और पश्चिमी देश ये लाल सागर से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। हूती का आक्रमण हो रहा है। इजराइल की योजना परिषद ने फिलिस्तीनी बाहुल वेस्ट बैंक में यहूदियों के लिए 3,426 नए घर बनाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। अमेरिका की कड़ी आपत्ति के बावजूद इस योजना को स्वीकृति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वेस्ट बैंक में इजराइल की मौजूदगी को अवैध मानता है, यानी इजराइल की जो वहां मौजूदगी है वो पूरी तरीके से अवैध है, ये बात मानी जा रही है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके के हालात है और इन हालातों में क्या कुछ होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।